की तरह आज की हमारी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। साल था 1957 का। फिल्म थी जन्म जन्म के फेरे रिलीज हुई। यह म्यूजिकल हिट साबित हुई। इस फिल्म के गानों ने जरा सामने तो आओ चलिए ने तो जैसे उस दौर में तहलका ही मचा दिया था। ये गाना इतना सुपर हिट साबित हुआ कि उस साल की बीना का गीत माला यह नंबर 1 गीत बन गया। इस गाने का अनोखा किस्सा है, चलिए आज हम आपको बता ही देते हैं। इस गाने को लिखा था पंडित भरत व्यास जी ने। तो ये हुआ कि पंडित भरत व्यास जी का एक बेटा था श्याम सुंदर व्यास। श्याम सुंदर बहुत संवेदनशील था। एक दिन भरत जी ने किसी बात पर नाराज होकर बेटे श्याम सुंदर को घर से जाने के लिए कह दिया गुस्से में, और भरत जी ने उसे लाख ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला, घर छोड़कर चला गया। रेडियो और अखबार विज्ञापन में भी छपवाया, गली गली दीवारों पर पोस्टर चिपकाए गए, धरती आकाश और पाताल सब एक कर दिया। ज्योतिषियों नजूमियों से पूछा गया, मजारों गुरुद्वारे चर्च और मंदिरों में मत्था टेका गया लेकिन वो नहीं मिला। जमीन खा गई या आसमान निगल गया, आखिर क्यों, आखिर हो कहाँ पुत्र, तेरी सारी इच्छाएं और हसरतें सर आंखों पर, तू लौट आ। बहुत निराश हो गए भरत व्यास जी। उस समय भरत व्यास जी का कैरियर बेहतरीन दौर से गुजर रहा था। ऐसे में बेटे के अचानक चले जाने से जिंदगी ठहर सी गई थी। किसी काम में मन नहीं लगता। निराशा से भरे ऐसे दौर में एक निर्माता भरत जी से मिलने आए और उन्होंने अपनी फिल्म में गाना लिखने के लिए निवेदन किया। भरत जी ने पुत्र वियोग में उस निर्माता को अपने घर से निकल जाने को कह दिया, लेकिन उसी समय भरत जी की धर्मपत्नी वहां आ गई और उन्होंने कहा कि निर्माता से क्षमा मांगते हुए ये निवेदन किया कि वह अगले दिन सुबह पुनः भरत जी से मिलने आए। निर्माता मान गए। इसके पश्चात उनकी धर्मपत्नी ने भरत जी से यह निवेदन किया कि वे पुत्र की याद में ही सही उन्हें एक फिल्म के लिए गीत अवश्य लिखना चाहिए। न मालूम क्या हुआ था कि पंडित भरत व्यास जी ने अपनी धर्मपत्नी की इस आग्रह को स्वीकार करते हुए गाने लिखना स्वीकार कर लिया। उन्होंने गीत लिखा, जरा सामने तो आ चलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, यूं छुप न सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की यह आवाज है। इसे जन्म जन्म के फेरे 1957 फिल्म में शामिल किया गया। रफी और लता जी ने इसे बड़ी तबीयत से दर्द भरे गले से गाया था। बहुत मशहूर हुआ यह गीत, लेकिन अफसोस की बेटा फिर भी न लौटा। मगर व्यास जी ने हिम्मत नहीं हारी। फिल्म रानी रूपमती 1959 में उन्होंने एक और दर्द भरा गीत लिखा, आ लौट के आजा मेरे तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, मेरा सुना पड़ा संगीत मुझे तेरे गीत बुलाते हैं। इस गीत में भी बहुत दर्द था और कशिश थी। इस बार व्यास जी की दुआ काम आई और बेटा घर लौट आया। लेकिन आश्चर्य तो देखिए, वियोग के इस गाने उस दौर के युवा प्रेमियों के सर चढ़कर बोलते थे। यह पंडित व्यास जी के कलम का जादू ही था। पंडित व्यास राजस्थान के चूरू इलाके से 1943 में पहले पुणे आए और फिर मुंबई। बहुत संघर्ष किया, बेशुमार सुपरहिट गीत लिखे। हिंदी सिनेमा को उनकी देन का कोई मुकाबला नहीं है। एक से बढ़कर एक बढ़िया गीत उनकी कलम से निकले। आधा है चंद्रमा रात आधी, तू छुपी है कहाँ मैं तड़पता यहाँ, निर्बल की लड़ाई भगवान से यह कहानी, दिए और तूफान की, दीप जल रहा मगर रोशनी कहाँ, दिल का खिलौना हाय टूट गया, कह दो कोई न करे यह प्यार, तेरे सुर और मेरे गीत, कैद में है बुलबुल, यह अमर नगमे आज भी गुनगुनाए जाते हैं। गोल्डन ईरा के शौकीनों के एल्बम इन गानों के बिना अधूरे हैं। व्यास जी का यह गीत ऐ मालिक तेरे बंदे हम महाराष्ट्र के कई स्कूलों में सालों तक सुबह की प्रार्थनाओं में गाया जाता है। 50 का दशक भारत व्यास जी के फिल्मी जीवन का सर्वश्रेष्ठ दौर था। वेल दोस्तों, भरत व्यास जी के गाने आपको कैसे लगते हैं? उनके लिखे शब्द आपको कैसे लगे हैं? उन्होंने अपने बेटे के वियोग में जो गाने लिखे उनको सुनकर आपको कैसा लग रहा है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम और खबरों को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।